दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हों, बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर हों, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हों या दुनिया का कोई भी लीडर हो, सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। इंडिया का कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट हो रहा है। जहाँ पे बात इंडियन फेस्टिवल की आ जाती है, सनातन धर्म की आ जाती है, वहाँ पर दुनिया के अंदर यूनिटी पाई जाती है। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। हम अमेरिका की बात करें, सुपर पावर की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो बाइडेन जो है आज दिवाली व्हाइट हाउस में मनाते हैं और जितने भी इंडियंस अमेरिकन हैं उनसे कहते हैं कि व्हाइट हाउस भी आपका है और साथ साथ आप एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, दुनिया को आप सबकी जो है इंडियंस की जरूरत है। Always celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार, नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। अमेरिका से आई ये तस्वीर भारत की ताकत का सबूत है। अमेरिका ने दिवाली पर वो कर दिखाया है जो अकड़ में कनाडा नहीं कर पाया। कनाडा को तो सजा मिलेगी, मगर हिंदुओं को खुश करके अमेरिका ने थोड़े पाप धो लिए हैं। दिवाली के मौके पर अमेरिकी सेना ने ओम जय जगदीश की धुन बजा दी है। व्हाइट हाउस के मिलिट्री बैंड ने सबके सामने ओम जय जगदीश की धुन से पूरे माहौल को पवित्र कर दिया। वैसे अमेरिका इतना प्यारा और सीधा देश तो नहीं है जो खुद ही ऐसा काम कर दे, मगर भारत और हिंदुओं की ताकत ने अमेरिका को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए अमेरिका भारत से लड़ जरूर रहा है, मगर मौका मिलते ही अमेरिका भारत के लोगों को खुश करना भी जानता है। अमेरिका कनाडा जैसी गलती नहीं करता। खालिस्तानियों के लिए कनाडा में दिवाली के कार्यक्रम को रद्द तक कर दिया गया। कनाडा पूरी तरह से टूटकर खालिस्तान बन चुका है, मगर अमेरिका थोड़ा दिमाग लगाता है। कम से कम अमेरिका को इतना तो पता है कि भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। अमेरिका का मिलिट्री बैंड एक तरफ ओम जय जगदीश की धुन बजा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी भंगड़ा कर रहे हैं। यही भारत की ताकत है। से इंडिया, पूरी दुनिया इंस्पायर हो गई है कि ये कैसे लोग हैं, इनका कैसा अमन वाला दीन है कि ये यहाँ पे ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, ठीक है, सादा। और सबसे ज्यादा मजे की बात है कि सादा जिंदगी गुजारते हैं हिंदू, अपने कल्चर में रहते हैं ना। देखिए बाहर जाते हैं अपनी शलवार कमीज कुर्ते में ही जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दिवाली का पावन पर्व भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। दुनिया के कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी हिंदुओं के साथ मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका, यूके, फ्रांस और यूएई समेत कई देशों में दिवाली की धूम मची है और व्हाइट हाउस में तो दिवाली सेलिब्रेशन के मौके पर ओम जय जगदीश हरे की धुन भी बजाई गई। जबकि भारत को अपना दुश्मन मान चुका कनाडा ने अपने सरकारी आवासों में दिवाली पर प्रतिबंध लगा दिया है और अमेरिका का एम्बेसडर भारत में दिवाली के मौके पर नाच रहा है। अमेरिका हिंदुओं की ताकत समझता है। अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी काफी प्रभावशाली समझी जाती है। अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू रहते हैं वहाँ पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए दिवाली एक ग्लोबल इवेंट बन चुकी है। दुनिया के कई देशों में दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन इतना फैल चुका है कि अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। आइए वीडियो देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी हिंदुओं के त्योहारों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये व्हाइट हाउस में आरती हो रही थी और दिवाली मनाई जा रही थी। अच्छा, व्हाइट हाउस को ये कल्चर अच्छा लग रहा है पाकिस्तानियों को, पता नहीं किसने पढ़ा दिया, गंदा कल्चर है, बताइए यार। जीने की इच्छा खत्म हो गई मेरी। हमारा पाकिस्तान, हमारा मजहब इस्लाम है, तो इसमें दिवाली होनी नहीं चाहिए। भाई हम मुसलमान हैं, हमारा कोई त्योहार ही नहीं है ये। नहीं, हमारा त्योहार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू भी तो रहते हैं, तो उनका तो त्योहार है ना, तो उन्होंने तो सेलिब्रेट करना है या नहीं करना। ये दिवाली का जो इवेंट है, इस पे छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दिवाली की छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल से? नहीं होनी चाहिए, ये हमारा त्योहार नहीं है। अच्छा, लेकिन छुट्टी से हमारा क्या लेना देना? छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कल को इंडिया में ईद की छुट्टी होती है, वो कहेंगे कि भाई मुसलमानों की है ईद है तो हम छुट्टी क्यों करें? तो हमें जो है ना हिंदू और सिख नुकसान कर सकते हैं, फायदा नहीं दे सकते। जिहाद की खुजली किसी कौम पे चढ़ जाती है ना, और बदन के अंग विशेष पर जिहाद की खाज पकड़ बना लेती है, तो फिर वो कंट्री, वो जो वतन है, वो जो देश है, वो जो मुल्क है, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता। और पाकिस्तान के साथ यही चक्कर है। भारत हेट्रेड, भारत से नफरत, हिंदुओं से नफरत कर करके हमें कुछ नहीं हुआ।
पाकिस्तान ने जितना नफरत करी हमसे, हम और तरक्की करते चले गए। आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 625 साढ़े 600 अरब डॉलर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं अगले 4-5 साल में। ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक बेशक, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। इंडिया की बात कर ले, चले वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि वो भी नहीं मना सकते। हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है। ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये आपने क्या कह दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। इसी बंदे को आप भेज दें यूरोप, वहाँ पे सिखों के साथ मिल गए, ये उनको झूमर भी सिखाएगा, मुल्तानी झूमर भी सिखाएगा और उनसे गिद्दा भी सीखेगा। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि मैं हर त्योहार को सेलिब्रेट करता हूं। क्रिसमस को मैंने आज ही क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है क्योंकि घर के अंदर डेकोरेशन की जाए क्रिसमस की। क्योंकि जो सब उसमें बात ये है कि क्रिसमस अब देखें, हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे भी गैर इस्लामिक है। क्रिसमस कहना, मैरी क्रिसमस कहने से कहते जी आपका ईमान कमजोर हो जाता है। मैरी क्रिसमस कहने से यार कैसी आप बातें कर। मैं यही एक वजह है कि आप दुनिया से इस वक्त बहुत दूर है। अब मैं उसकी बल्कि दूर क्या, आपके अंदर भी हालात बहुत खराब है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। जिस तरह अभी आप फलस्तीन के हवाले से भी अगले सवाल का हम जवाब करेंगे। 57 इस्लामिक कंट्रीज के हेड जो है रियाज में इकट्ठे हुए हैं। अरब लीग और OIC का इकट्ठा इजलास हुआ है, लेकिन वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच सके, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। ईरान ने रेजोल्यूशन वहां पे पेश किया था कि इसराइल को दहशतगर्द कंट्री डिक्लेयर किया जाए, वो भी नहीं अप्रूव हो सका। सीरिया ने वहां पे रेजोल्यूशन दिया है कि इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म कर लिए जाएं, वो भी नहीं अप्रूव हो सका। तो और दूसरा डबल स्टैंडर्ड मैंने आपको कई दफा कहा है कि इस वक्त हम, क्योंकि फलस्तीन जो वहां पे वो जंग जारी है, तो आजकल आप फलस्तीन की बातें कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा में हैं उनके बारे में आप कभी नहीं सोचते। आपके जो वीगर मुसलमान चाइना के अंदर हैं, आप उनके बारे में नहीं सोचते। तो हर चीज के अंदर हमने डबल स्टैंडर्ड कर करके अपने हालात खराब कर रखे हैं। थोड़ा सा दिमाग को खोलें, इसमें कोई हरज नहीं है। आप दुनिया के साथ, दूसरी दुनिया के साथ चलने की कोशिश करें, दूसरे मजाहिब की इज्जत करना सीखें, आप इंसानों की इज्जत करना सीखें। इसमें कोई थोड़ा कोशिश तो करके देखें। 76 साल आपने ये सारा कारोबार किया है, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला है। आप कोशिश करें, प्यार मोहब्बत को एक चांस देकर कोशिश तो करें, हो सकता है इसमें कोई बेहतरी आ जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैं बल्कि इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पाकिस्तानी दोस्त जो हमारे हैं, खासकर सिंध की हिंदू बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करें, उनके साथ जाके सेलिब्रेट करें, मिठाइयां खाएं, जलेबियां खाएं। मैं आज भी सुबह उठ के मुझे इस दफा मिठाइयां कहीं मिली थी तोहफे में, मैं आज सुबह भी उनको एंजॉय किया। तो प्लीज फॉर गॉड से, कहते हैं ना, जब छतरी को, अम्ब्रेला को और दिमाग को जब तक खोला ना जाए वो काम नहीं करता। तो कोशिश करें, दिमाग को खोलें और खुशियां महसूस करें। अंदर आपकी खुशियां आएंगी, मैं गारंटी करता हूं इस चीज। जो बाइडेन अपने घर पे मतलब है कि वो दिवाली सेलिब्रेट ना करता, ये ना कहता कि आपका ये घर है, जितनी मर्जी यहाँ दिवाली मनाओ, फंक्शन करो, अमन से रहेंगे तो आपसे कोई पसंद करेंगे। अब आप यहाँ आए, अमन से सबसे बातचीत करें, आपको हर कोई वेलकम करेगा। आप यहाँ आके शोर डालो, बदमाशी करो, आपको कौन वेलकम करेगा। पाक मीडिया भारत में सेक्युलरिज्म का राग अलापने में लगा है और कह रहा है कि ये नेहरू गांधी का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है। भारत में अब हिंदुत्व की लहर चल रही है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी जिहादी मीडिया वाले भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ सिखा रहे हैं। इनके मुल्क पाकिस्तान में तो हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को कोई राइट्स नहीं है। आए दिन जिहादी हिंदू बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं। हिंदू मंदिरों की जैसी स्थिति पाकिस्तान में है वैसी कहीं नहीं है। 1947 में जो हिंदू 20 से 25% थे, वही आज 1 से 2% बचे हैं। और पाकिस्तानी भारत को बता रहे हैं कि भारत एक्सट्रीम होता जा रहा